पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समंदर का वो हिस्सा आता है जहां ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मैरियाना ट्रेंच समंदर में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समंदर से भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है और ये गहराई वो गहराई है जहां तक इंसान आज तक जा पाया है। 1872 से लेकर 1972 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश शिप पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्सों की गहराई नाप रही थी। शिप पर मौजूद ओशन एक्सप्लोरर्स ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया जिस पर वो भारी वेट को रस्सी से बांधकर समंदर में डालते थे और समंदर की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मैरियाना आइलैंड के करीब जब रिसर्चर्स मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी भी वो समंदर के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को उसी रस्सी के साथ बांधा और फिर से समंदर में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। शिप पर मौजूद सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि ऐसा उनके साथ पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला लेकिन अभी भी वो बॉटम तक नहीं पहुंची थी। पूरी 11 रस्सियों को समंदर में डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। समंदर के इस हिस्से की गहराई 4-5 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर गहरी थी जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट आ सकता था और उसके बाद भी ये 2 किलोमीटर मजीद गहरी थी। इस 11 किलोमीटर गहरे 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समंदर के इस डीपेस्ट पॉइंट को दी मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। मैरियाना ट्रेंच के इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 1000 गुना ज्यादा प्रेशर ये साबित करता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड किसी इंसान पर खड़ा कर दिया जाए लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी पाई जाती है। मैरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 80 सालों बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी ऐसी खौफनाक चीजें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान छोड़ दिया था। समंदर के इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उन्हीं में से एक है एंगलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से जाना जाता है जो 3 से 4 फीट तक लंबी और 32 केजी तक वजनी होती है। ये समंदर की उन गहराइयों में रहती है जहां इंसान का जा पाना बहुत मुश्किल है। एंगलर फिश के सर पर एक रॉड लगा होता है जिस पर एक नीले कलर की लाइट भी लगी होती है। ये फिश अपनी मर्जी से जब चाहे इस लाइट को ऑन और ऑफ भी कर सकती है। ये इस लाइट को ऑन करने के लिए अपनी ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेती है और जब ज्यादा ऑक्सीजन टॉर्च तक पहुंचता है तो ये शाइन करने लगती है। इसी तरह इसे बंद करने के लिए ये फिश अपनी ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेती है जिससे ये लाइट बंद हो जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और जब कोई दूसरी फिश इस रोशनी तक पहुंचती है तो ये एक ही झटके में उसे पूरा निगल जाती है। इन गहराइयों में सी ककम्बर नाम का एक क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट तक इंसान जितना लंबा और 2500 ग्राम तक वजनी होता है। सी ककम्बर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी जिंदगी समुद्री फर्श पर रेंग कर गुजारता है। मैरियाना ट्रेंच पर मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश को हाल ही में 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमरास ने इस अजीब किस्म के मखलूक को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी है। इस फिश के सर में येलो और रेड कलर के शाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं। येलो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और जबकि रेड ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैरियाना ट्रेंच में चूनी केट की एक ऐसी स्पीशी भी पाई जाती है जिसे प्रेडेटरी चूनी केट कहा जाता है। ये क्रिएचर समंदर की गहराइयों में पाया जाता है और ये अपने आसपास से गुजरते हुए छोटे क्रिएचर्स का शिकार करता है। जब कोई क्रिएचर इसके पास से गुजरता है तो ये अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये क्रिएचर 550 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस क्रिएचर के पास दिमाग और बैकबोन भी होती है और हैरत अंगेज तौर पर ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है। समंदर की इन्हीं गहराइयों में जायंट ग्रेनेडियर नाम की एक फिश भी पाई जाती है। कीड़े की तरह आंखों वाली ये फिश 7 फीट तक लंबी होती है। ये क्रिएचर ज्यादातर समंदरी फर्श के करीब पाए जाते हैं जो जमीन के सरफेस पर आहिस्ता आहिस्ता तैरते हैं और अपने शिकार को तलाश करते हैं। ये फिश खुद की हिफाजत के लिए एक बहुत ही बदबूदार केमिकल छोड़ती है ताकि कोई भी इनके करीब ना आ सके। ये फिश तकरीबन 70 साल तक जिंदा रह सकती है। पिछले 400 मिलियन सालों से समंदर में एक ऐसा क्रिएचर भी रह रहा है जिसे अबैसल घोस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। इस क्रिएचर को डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये घोस्ट शार्क 3 से 4 फीट तक लंबी और 3 से 4 केजी तक ही वजनी होती है। इसके अलावा यहाँ वाइपर फिश नाम की भी एक फिश पाई
पाई जाती है, जिसके मुंह में तेज धार खतरनाक दांत लगे होते हैं। ये फिश 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकती है, जो इंतहाई खतरनाक डीप सी क्रिएचर है। मरियाना ट्रेंच में 9 किलोमीटर की गहराई में स्नेल फिश नाम की एक फिश भी पाई जाती है। ये फिश आज तक डिस्कवर होने वाली वाहिद क्रिएचर है जो समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में पाई जाती है। इस फिश को हाल ही में 2022 में डिस्कवर किया गया था। ये कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इस भारी भरकम हाथियों का एक झुंड खड़ा कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर से ट्रक्स गुजार दिया जाए, या फिर इस पर एक लोकोमोटिव क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 इंच लंबी, 3 इंच मोटी और ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली ये फिश अपने जिस्म पर हर वक्त 1,70,000 kg तक का वेट बर्दाश्त कर रही होती है, और ये वेट एक बोइंग 777 के वेट से भी कहीं ज्यादा है। ये जिस गहराई में पाई जाती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI होता है, जो किसी भी चीज को लम्हों में तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसलिए इस फिश को घोस्ट फिश भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मरियाना ट्रेंच में ऐसी कई किस्म की अजीबोगरीब मखलूक मौजूद है जिन्हें आज तक डिस्कवर नहीं किया गया। समंदर इतना गहरा और खौफनाक है और इतनी किस्म के राजों से भरा हुआ है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक एस्टीमेट के मुताबिक इंसान ने अब तक समंदर के सिर्फ 5% हिस्सों को ही डिस्कवर किया है और बाकी 95% अभी तक अनडिस्कवर्ड है। समंदर के इन गहराइयों में क्या कुछ और कौन कौन सी मखलूक रहती हैं, ये आज तक कोई भी जान नहीं पाया। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।